हेलो एवरीवन, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कंप्लीट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। इस वीडियो में इस टॉपिक से जुड़े सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए हुए हैं एग्जाम में। जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ कि देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सामान्य काल कब से कब तक माना गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से बोल रहा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि क्या बोल रहा है कि ब्रोंज डांसिंग गर्ल का जो है वो मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो से क्या हुआ है? नर्तकी कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2018 के। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इस एग्जाम में पूछा भी जाए। आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो गुजरात के कच्छ जिला, आपको पता होगा गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे स्थित एक जगह है जिसका नाम है सुरकोटदा। ठीक है, क्या नाम है? सुरकोटदा। वहां से मिले हैं घोड़े के अवशेष। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 4। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो हुई थी, कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो देखो हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम वैज्ञानिक की खुदाई 1921 से ईस्वी में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा है किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी, तो इनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था इनका? दयाराम साहनी। यहाँ पे लगा दीजिएगा अगर क्वेश्चन में आता है। और कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो दयाराम साहनी याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। और कब की थी? तो 1921 में। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला प्रमुख नगर कौन था? तो यहाँ पे देखिए, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किस नदी के तट पे, तो कौन सा नदी होगा? भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के तट पे स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसको गोदीवाड़ा नगर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। और इसको क्या कहा जाता है? गोदीवाड़ा नगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा लोथल में हो जाएगा। और अगर नदी पूछता है तो किस नदी के तट पे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे लोथल हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, नहीं हरियाणा नहीं, ऑप्शन नंबर बनावली लगा दीजिएगा। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिला आप लोग सुने होंगे, वहां पे स्थित है। क्या है स्थित? बनावली। ठीक है, बनावली वहां पे स्थित है जहां से क्या मिले हैं? जो के साक्ष्य मिले हैं। तो बनावली लगा दीजिएगा। अगर आपसे ज्यादा इससे ज्यादा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला। ठीक है, क्या याद रखिएगा? फतेहाबाद जिला में स्थित है। कौन? बनावली। कौन से जिला में स्थित है? तो फतेहाबाद याद रखिएगा। हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बनावली, वहां पे जो के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखने का बात है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो कि लोकल नेम क्या है? तो लोकल नेम क्या है यानी कि स्थानीय नाम? तो देखो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शब्दार्थ अर्थ क्या होता है? मृत्यु का टीला, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, मृत्यु का टीला। क्या बोला जाता है सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मोहनजोदड़ो का शब्दार्थ अर्थ क्या होता है? तो आंसर उसमें भी आपको लगा देना है मृत्यु का टीला। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृत्यु का टीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखिए कि सिंधु सभ्यता अपनी वैज्ञानिक नगर नियोजन प्रणाली यानी ग्रिड पद्धति की सड़कों तथा व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नगर नियोजन प्रणाली। क्या? नगर नियोजन प्रणाली लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहां का सड़क देखना आप लोग
पढ़े होंगे उनके बारे में कि वहां का जल व्यवस्था कितना बड़ा बड़ा सब कुछ होता हुआ करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नगर नियोजन प्राणी हो जाएगा, बी पे करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसके साथ हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 पे आते हैं। ये स्टेनोग्राफ यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमान नगर जिले में स्थित है। कहाँ पे है कालीबंगा, कहाँ पे है बच्चों, तो ये राजस्थान लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव यानी कि आज शिव की आकृति मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी, पशुपति शिव की आकृति मिली थी, जिससे सिद्ध होता है कि वे पशुपति की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो पशुपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। देखो हड़प्पा वासी तांबे में टीन मिलाकर कांच यानी कि ब्रोंज बनाने की कला जानते थे। क्या जानते थे, कांच युग लगाइएगा, ब्रोंज एज इसको बोलते हैं। देखो हड़प्पा वासी जो थे वो तांबे में टीन मिलाकर कांच बनाने का कला जानते थे। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कांच युग नहीं कहा जाता है, कांच सभ्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट कर लीजिएगा, ब्रोंज एज यानी कांस्य युग, बस इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 12। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो देखो राजस्थान में स्थित कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के जूते हुए खेल स्पष्ट साक्ष्य मिले थे, जहां एक साथ 2 फसल उगाई जाती थी। कितने, एक साथ वहां पे 2 फसलें उगाई जाती थी। आंसर हो जाएगा कालीबंगा लगा दीजिएगा। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान अगर ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ आता है तो लगा दीजिएगा, राजस्थान में स्थित कालीबंगा की जगह पे है क्या। तो हमारे यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे और एक साथ यहाँ पे 2 फसलें उगाई जाती, इतना ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 13। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो बोल रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो देखो 1921, आपको पता होना चाहिए कि 1921 में भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया पहला जो सिंधु घाटी स्थल यानी हड़प्पा ही था। क्या था, हड़प्पा ही था। और कब, 1921 में, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 14। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के एक कांस्य युगनिक सभ्यता थी, आपको पता है। तो भारत में लोहे का प्रयोग जो था वो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो वैदिक काल मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का इनको ज्ञान नहीं था, आयरन का ज्ञान इनको नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों को आयरन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि देखो आयरन का जो ज्ञान हुआ था, जो लोहा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वैदिक काल से हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाकी ये सोना चांदी जानते थे, तांबा एवं कांसा जानते थे, सीसा तीन जानते थे, लेकिन ये परिचित नहीं थे लोहा से, आयरन से ये परिचित नहीं थे। इतना ध्यान रखना है। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, लोहा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई। तो देखो लोथल के हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना जो स्केल था तथा मानक बाट प्राप्त जो उनके माप तौल को ज्ञान को दर्शाता है। तो यहाँ पे लोथल लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बार पूछ भी देगा, तो लोथल ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है। सबसे बड़ी इमारत, देखो मोहनजोदड़ो का विशाल जो अन्न भंडार था, ग्रेट जिसको ग्रेनरी बोलते हैं, उसके आकार में वहां सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, विशाल जो अन्नागार था। अन्नागार मतलब रखने का जो खाना वाना होता है वहां पे रखने का वो बोलते हैं। फिर से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ भी था, बहुत बड़ा मतलब नहाने का स्पेस था वहां पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा इमारत पूछ रहा है तो विशाल अन्नागार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी।
तो देखो हड़प्पा कालीन नगरों के निर्माण में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड या जल क्या बोलते हैं, जाल पद्धति भी बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ग्रिड पद्धति। क्या है? ग्रिड सिस्टम इसको बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस राज्य में हुई थी? तो देखो 1947 1947 के विभाजन के बाद, यानी कि क्या, स्वतंत्र के बाद भारत में हड़प्पा कालीन सर्वाधिक स्थलों की खोज गुजरात राज्य में की गई थी। कहां पे? गुजरात राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर लीजिएगा, गुजरात। याद रखिएगा, अपने माइंड में शेड कर लीजिए, क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? गुजरात में पूछ रहे हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में बचाऊ, जो आप लोग बचाऊ शहर का नाम जानते होंगे, तालुका में खादीर बेट द्वीप पर स्थित एक प्रमुख हड़प्पा नगर है। ठीक है, तो धोलावीरा लगा दीजिएगा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में जो बचाऊ आप लोग सुने होंगे, कहीं पर नाम सुने होंगे, तो तालिका में खादीर बेट द्वीप पर स्थित एक प्रमुख नगर है। आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा ध्यान रखिएगा। देखो 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, चलिए आज ये 19 नंबर हो गया। अब 20 पे आते हैं। धोलावीरा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? देखो अन्य हड़प्पा नगरों में जो 2 भागों में बटे थे, कि विपरीत धोलावीरा को 3 स्पष्ट भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। देखो दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में बांटा गया था। इतना भी ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता है तो हम लोग बस इसको नॉलेज के दृष्टि से इसको बस ध्यान रखना है। तो बस अगर हमारा क्वेश्चन इतना पूछा गया कितने यहाँ पे भाग में बांटा गया था, तो हमारा 3 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 21 यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, यानी कि नहीं, स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? ग्रेट बाथ बोल रहा है, स्नानागार जो नहाने का जगह होता है, वो विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखो मोहनजोदड़ो से एक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल जो स्नानागार था, ग्रेट बाथ था, जिसका उपयोग धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठान स्नान करने के लिए होता था। किसके लिए? नहाने के लिए, स्नान करने के लिए होता था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था ग्रेट बाथ, जो विशाल स्नानागार था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखते हैं। 22 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? रोपण पूछा है, तो देखो पंजाब में स्थित है। अगर हड़प्पा कालीन स्थल रोपण, रूपनगर जिसको बोलते हैं, वो सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। कहाँ पे? सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 पे। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हड़प्पा नामक जो पुरास्थल जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल, यानी कि मांटो मेरी इसको बोलते, उसके जिले में रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है? मोहनजोदड़ो पूछ दिया, तो देखो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधी प्रांत के जो लरकाना जिला है, याद रखिएगा कौन सा जिला? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। ये दाहिने तट पे स्थित है, सिंधु के दाहिने तट पे स्थित है, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मनके बनाने के कारखाने, यानी कि बीड मेकिंग फैक्ट्री के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? देखो दो चंदोड़ो तथा लोथल दोनों स्थलों के मनके बनाने के कारखाना तथा भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहां से? चंदोड़ो और लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चुनोदोड़ो उत्खनन के निर्देश किसने किया था? तो किसने किया था? तो इनका नाम था J.H. मेके ने। ठीक है, और कब अगर आता है तो 1931 में। कब? 1931 में, 1931 में किया था। आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम और डेट ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन पे, हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें एकमात्र ऐसा नगर मिला जो दुर्ग रहित था? कौन सा एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्ग रहित था? तो देखिए यहाँ पे कि चुनदोड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा था। कौन सा? चुनहोदड़ो ऐसा एक जो सिंधु घाटी का सभ्यता का एक ऐसा एकमात्र था
जिसमें औद्योगिक नगर था, जिसमें कोई भी किला या दुर्ग नहीं पाया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा हाँ चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो पे लगा दीजिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, स्टेनोग्राफर से पूछा गया क्वेश्चन है 2019 से। क्या पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखो यहाँ पे सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक जो था वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, और जिसे ना अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा सका। क्या हुआ? सफलतापूर्वक अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, तो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ऑप्शन नंबर डी ऐसा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। हड़प्पा वासी मोहरे के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरे जो हैं वो चोकर यानी कि आयताकार होती थी। ठीक है, वो मुख्यतः सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। तो सेलखड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा, सेलखड़ी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। पूछता है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ पे? मेरठ जिले में स्थित है। आंसर कर लीजिएगा, मेरठ यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये? तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। उत्तर प्रदेश में स्थित हुलास किस काल का पुरातत्व स्थल है? तो यहाँ पे रखिएगा हुलास पूछ रहा है, तो यहाँ पे सहारनपुर आपको पता होगा, सहारनपुर जिला आपको पता होना चाहिए कि सहारनपुर जिला में स्थित हुलास जो उत्तर प्रदेश के हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का था? तो देखो सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। कितना? 13 लाख। अगर पूछा क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, और इसका संपूर्ण भौगोलिक ढांचा त्रिभुजाकार था। क्या? त्रिभुजाकार था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूरा स्थल कौन सा था? तो देखो सबसे क्या पूछ रहा है कि सबसे उत्तरी। तो देखो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी जो बिंदु मांदा चीनाब नदी के जम्मू कश्मीर तथा सबसे दक्षिणी बिंदु दैमात जो प्रवार नदी के महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, मांडा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 34 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सूतकंडोरा किस नदी के किनारे स्थित? अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान देने की बात है कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान प्रांत में स्थल सूतकोंडरो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, जो दाशक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? दाशक नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दाशक नदी। ठीक है, दाशक नदी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 35 पे 35 नंबर क्वेश्चन। ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आए अभी। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापना यानी कि रॉक कट आर्किटेक्चर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो देखो धोलावीरा के पत्थरों को काटकर बनाए गए उन्नत जलाशय यानी कि वाटर रिवर्सेस तथा शैलकृत स्थापित उत्कृष्ट साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे धोलावीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा, धोलावीरा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो हरियाणा के हिसार, आपको पता होगा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 37 के साथ में। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस मुख्य फसल के उत्पादन करते थे? तो देखिए गेहूं और जौ, क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्य फसलें थी। ठीक है, और इसके अलावा वो करते थे तो राई, मटर, सरसों और कपास भी उगाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो गेहूं और जौ लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं। विश्व में सबसे पहले कपास यानी कि कॉटन की खेती का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो कॉटन की खेती, कपास की खेती। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंधु क्षेत्र में हुआ था। इसी कारण यूनानी ने इन्हें सिंडिन नाम दिया गया था, सिंडन नाम दिया गया था। कौन सा यूनानियों ने इन्हें क्या नाम दिया था? सिंडोन। ठीक है,
चलिए तो आगे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता, लगा दीजिएगा सी पे, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया 2019 में। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के किस लिए शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन में सिंधु क्षेत्र में, आपको पता है, इसी कारण यूनानियों ने इसे क्या किया था, सिंडन नाम दिया था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो मेलुहा जो है, ठीक है, सुमेरेनी मेसोपोटामिया के लिकाश अभिलेखों में मध्य स्तर व्यापारियों भागीदार मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ था। कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ था? मेलुहा, ठीक है, मेलुहा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 40 पे। ये वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन 2018 के। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल की खोज किसने की थी? देखो लोथल की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था S.R. राव। क्या नाम था? S.R. राव। S.R. राव पे लगा दीजिएगा। और कब, अगर 1954 आता है ऑप्शन में, कब हुआ था, कब खोजा गया था, तो यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है, 1954 में, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इनका ईयर भी और किसने किया था ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 की किसके द्वारा की गई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा, देखो 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंधी प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रखलदास बनर्जी। क्या जाता है? रखलदास बनर्जी को जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ईयर तो 1922 ईस्वी में किसने की थी? रखलदास बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 के साथ में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक साथ दो फसलें बोने का साक्ष्य मिला था? मैंने पहले बताया आपको कि कालीबंगा में ग्रिड पैटर्न पर जुते हुए खेत मिले थे, जहां एक ही समय में दो अलग अलग फसलें जैसे कि चना और सरसों उगाई जाती थी। तो आंसर कालीबंगा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था कि एक साथ दो फसलें क्या करते थे, उगाए जाते थे, जैसे कि चना सरसों यहाँ उगाई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कालीबंगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 को। हड़प्पा सभ्यता में शव विसर्जन की कौन सी प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में अत्यशिष्ट संस्कार की मुख्य विधि पूर्ण समाधिकरण यानी कि फूर ब्रूलियल द्वारा, जिसके में शिव का जो शव उत्तर दक्षिण में दिशा लिटाया गया था। तो आंसर हो जाएगा पूर्ण समाधिकरण, मृतकों का गणना करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हड़प्पा के R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर के दक्षिणी भाग में स्थित, कहाँ पे? दक्षिणी भाग में स्थित एक समाधि क्षेत्रफल में कब्रिस्तान में R37 नाम दिया गया था। तो यहाँ पे हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये देखो लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे 2019 का। आज ये 45 नंबर क्वेश्चन पे युग्मन समाधान यानी कि के साक्ष्य कपल ब्रिलियर यानी पियर ब्रिलियर कपल ब्रिलियर के साक्ष्य हड़प्पा कालीन स्थल से मिली थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि लोथल से 3 तथा कालीबंगा से 1 दोहरे दफनाए गए हैं। कहाँ पे? तो यहाँ पे याद रखिएगा लोथल एवं कालीबंगा। और लोथल से कितने? लोथल से 3 और कालीबंगा से कितने? तो याद रखिएगा 1, ठीक है। लोथल से कितने? 3 और कालीबंगा से 1। तो यहाँ पे हमारा लोथल और एवं कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 के साथ में। मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो देखो सिंधु सभ्यता के मुहरे पे सबसे अधिक जो अंगन सींग वाले काल्पनिक पशु का मिलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। देखो पंजाब के रूपन यानी कि जिसको बोलते हैं रूपनगर, ठीक है, रूपनगर मालिक शव के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी कब्र में दफनाए जाने के अनेक जो साक्ष्य मिले थे। तो रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। पंजाब के रोपड़, जिसको रोपड़ नगर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? रोपड़ नगर भी बोला जाता है। तो एवं इसमें क्या होता था कि मालिक के शव के साथ उनके पालतू जो कुत्ते होते थे, जैसे कि मालिक मर गया, ठीक है, और उसने अगर पालतू कुत्ते उनके पास थे तो उनको भी क्या किया जाता था ना कि कब्र में दफना दिया जाता था मालिक के साथ में ही। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रोपण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 के साथ में। हड़प्पा सभ्यता का मृदा यानी कि सील पर किस पशु का अंगन स्वधिक देखने के लिए मिलता था? यही क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे देखो सिंधु सभ्यता मुहरे पर सबसे अधिक जो अंकन एवं सींग वाले काल्पनिक पशु का मिलता था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक सिंगरी वेस्टमन, ठीक है, यूनिकॉर्न जिसको बोला जाता था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किस पशु को अंगन सिंधु सभ्यता के मोहरे पर नहीं मिलती है तो सिंधु सभ्यता के मोहरे एवं पर शेर जो है, लायन की कोई चित्रांकन नहीं मिलता है। ठीक है, तो लायन पे लगा दीजिएगा, शेर पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे कौन से 4 पशु के मुख्य रूप से उत्कीर्ण है? तो कौन से 4 पशु हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो पशुपति शिव मोहरे में 3 मोहरे वाले देवता के चारों ओर बाघ, हाथी, गेंडा और जंगली भैंस चित्र तथा पैरों के पास हिरण है। ठीक है, तो पैरों के पास क्या है? हिरण है। तो आंसर लगा दीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। ठीक है, क्या है? पशुपति शिव मोहरों में 3 मुख्य वाले देवता के चारों ओर बाघ, हाथी, गेंडा और भैंस से चित्रित है। ठीक है, तथा पैरों पे क्या है? हिरण है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो देखो, बनावली से, कहाँ पे? हरियाणा के बनावली पुरस्ताल स्थल से हल की आकृति में खिलौना मॉडल प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, बनावली। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन नगर व्यवस्था में सड़कें एक दूसरे को किस कोण से काटती है? तो किस कोण से काटती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री समकोण से। ठीक है, 90 डिग्री समकोण से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का? तो आंसर हो जाएगा पक्की ईंटे का। बिल्कुल पक्की ईंटों का यहाँ प्रयोग करके घर बनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 53 के साथ में। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात यानी कि रेशियो क्या है? तो रेशियो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, 1:2:4। कितना? 1:2 और 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 के साथ में। सिंधु सभ्यता का मुख्य स्थल बनावली किस नदी के तट पे स्थित है? तो देखो, हरियाणा में स्थित बनावली, कहाँ पे? हरियाणा में स्थित बनावली प्राचीन रंगोई सरस्वती नदी के घाटी के क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे रंगोई लगा दीजिएगा, प्राचीन सरस्वती। ठीक है, रंगोई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे ए, प्राचीन सरस्वती। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के साथ में। गुजरात के किस स्थल से जल प्रबंधन प्रणाली वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है? तो ध्यान रखिएगा कि धोलावीरा नगर, कहाँ पे? धोलावीरा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धोलावीरा नगर से उन्नत जल संग्रह, बड़े जलाशय और बांध निर्माण की परिष्कृत तकनीक प्राप्त चलता है। तो ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा धोलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के साथ में। धोलावीरा से प्राप्त वह विशाल अभिलेख पट किस लिपि में लिखा गया है जिसमें 10 बड़े आकार के चिन्ह मिले हैं? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पाई लिपि। क्या हो जाएगा? हड़प्पाई लिपि हो जाएगा। देखो, धोलावीरा के मुख्य द्वारा 10 बड़े अक्षरों वाला हड़प्पाई लिपि एक सूचना पट मिला है, यानी कि साइन बोर्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर हड़प्पाई लिपि लगा दीजिएगा साइन बोर्ड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ यानी कि ब्रोंज हेरिटेज किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद। क्या नाम है इसका? दैमाबाद। याद रखिएगा कि धोलावीरा से यहाँ पे क्या मिला है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दैमाबाद से एक तांबे का रथ जिसे मनुष्य चला रहा है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक लेखपाल से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 के। क्या पूछता है कि सिंधु सभ्यता में लिपस्टिक एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? तो देखो यहाँ पे औद्योगिक नगर के चुंदोड़ों के सैंदों में प्रधान जो लिपस्टिक और काजल लाथन उस्तरों को कंघा एवं अवशेष मिले थे। कंघी मतलब कंघी इसको बोलते हैं, कांघा को। तो आंसर हो जाएगा हमारा चुनहोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 59। ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। कालीबंगा का शब्दार्थ अर्थ, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जैसे? तो इसका आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर एक, काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? राजस्थान के राजधानी भाषा शब्द में कालीबंगा का अर्थ काले रंग की कांच या मिट्टी की चूड़ियां होती है, ब्लैक बैंगल्स भी जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर काले रंग की चूड़ियां लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 के साथ में। हड़प्पा सभ्यता की किस नगर के मुख्य द्वार की ओर घरों के दरवाजे खुलते थे? देखिए, तो सामान्यतः हड़प्पा नगरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर से ना खुलकर
पीछे गली में खोलते थे, किंतु लोथल इसका अपवाद था। तो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में तांबे का आयात मुख्य रूप से किस स्थान से किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा खेतड़ी, जो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा वासी लाजवर्ड नाम मूल्यवान पत्थर का आयात कहाँ से करते थे? तो ये कहाँ से करते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बदसंगा हो जाएगा, जो अफगानिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 63 के साथ में। हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मुख्य रूप से किससे मिलता है? तो ध्यान दीजिए कि भारी संख्या में मिली नारी की मिट्टी, जो होते नारी की मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, यह स्पष्ट होता है कि समाज मातृ समानता था, यानी कि वहां पे औरतों को मान्यता दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मूर्ण मृत्युओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64। क्या सिंधु घाटी सभ्यता से किसी मंदिर यानी कि टेम्पल के अवशेष मिले थे? क्या मंदिर के अवशेष मिले थे? तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा पाठ के संकेत मुहरे एवं मृत्यु जो मूर्तियां होती है उससे मिलते थे, परंतु पूरे क्षेत्र में किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता था। क्या बस मिला था? तो मुहरे और मूर्तियां जो होती है वो मिला था। वहां का कोई भी मंदिर जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला था, तो नहीं कोई मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, तो बस लगा दीजिएगा, नहीं कोई मंदिर नहीं मिला है। बस वहां पे क्या होता था कि मूर्ति और मोहरे का वहां पे साक्ष्य मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक जो होता है, स्वास्तिक चिन्ह होता है, वो किसकी देन माना जाता है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो पवित्र चिन्ह सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था, जो सूर्य पूजा के प्रतीक माना जाता है। क्या होता है? सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से स्टेट में है? तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जहां से धान की भूसी मिली है। ठीक है, तो गुजरात लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं? अभी मैंने बताया कि गुजरात के कहाँ पे? गुजरात में स्थित रंगपुर और लोथल के चावल धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुर और लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में यूपी ट्रिपल एससी में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा किस नदी के तट पे स्थित है? तो मांडा जो है वो चेनाब, जिसको चिनाब भी बोला जाता है, वहां पे है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है कि देखो, विद्वानों के अनुसार प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे विद्वान क्या बोलते हैं, कोई बोलता है कि बाढ़ आने की वजह से खत्म हो गया, और कोई बोलता है कि सूखा पड़ने की वजह से, कोई बोलता है कि नदी में मतलब सब बह गया, तो कोई कुछ बोलता है। मतलब अपने अपने वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टिकोण से सारा मतलब रीजन देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ एवं नदी के मार्ग परिवर्तन और ब्राह्मण आक्रमण, यानी कि इनमें सभी लगा दीजिएगा। कोई भी मतलब मेन रीजन नहीं पता, बट अपने अपने वैज्ञानिक अपने अपने दृष्टि से कुछ ना कुछ बोलते हैं कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता बह गया, या सूखा पड़ गया होगा, या फिर बहुत कुछ। यहाँ पे उपयोग सभी कारण लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गार्डन चाइल्ड एवं वर्लियर के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? अब ये दोनों है, इनके कारण से पूछ रहा है। तो ब्राह्मण एवं आर्य आक्रमण, ठीक है, इनके द्वारा क्या था, ये क्या कहता था कि ब्राह्मण और आर्य का आक्रमण हो गया था, इसके वजह से सिंधु सभ्यता क्या हुआ, खत्म हो गया था। ठीक है, पतन हो गया था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की इकाई जो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस अनुपात में हुआ करता था? तो किस अनुपात में? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, 16 के गुणज में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में तौल के बाटे का अनुपात मुख्य रूप से 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके, तो आदि 16 के गुणाज दृढ़ आदि यानी कि बेंद्री प्राणी पे आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा, 16 गुणज में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले साधु पुरोहित की जो मूर्ति थी वो किस पत्थर से बनी थी? तो ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो में जो त्रिफूलियां सान और ध्यान मुद्रा में पुरोहित पूजा जो राजा होते थे, पृष्ठ किंग जिसको बोलते हैं, उसकी मूर्ति जो सिलखड़ी पत्थर से, किससे? सिलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में अग्नि कुंड हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे? तो राजस्थान के कालीबंगा तथा गुजरात के लोथल दोनों जगहों पे पुरस्तालों जो पंक्ति बंद अनुकुंड यानी जो यहाँ पे हवन कुंड और अग्नि कुंड प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिए, कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगहों से मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंडीला मंडी नामक नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज हुई थी? यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा, मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित मंडी गांव से बड़ी मात्रा में हड़प्पा कालीन सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन के साथ में। उत्तर प्रदेश का सनोली पुरस्थल क्यों चर्चा में रहा? तो क्यों रहा था चर्चा में? तो देखो, भागपत उत्तर प्रदेश के सनौली से 125 से अधिक उत्तर हड़प्पा कालीन समाधान तथा लकड़ी के बने शाही रथ एवं ढाल मिले थे। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन रथ और शवों के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बर्तन यानी कि पोट्री पर किस रंग का उपयोग सर्वाधिक करते थे? कौन से रंग का करते थे? तो यहाँ पे करते थे लाल रंग की पृष्ठभूमि और काले रंग के चित्रकारी। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से तांबे के कुल्हाड़ी मिले थे? तांबे की कुल्हाड़ी, तो पंजाब में स्थित रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी तथा तांबे के अन्य उपकरण प्राप्त हुए थे। रोपड़ याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 79 को। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? हड़प्पा सभ्यता का आकार में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो से वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? लरकाना जिला सिंधु नदी के तट पे स्थित है, पाकिस्तान में अभी है, प्रेजेंट टाइम में। चलिए आगे बढ़ते 80 नंबर क्वेश्चन के साथ में। हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत की बनी वस्तुएं मुख्य रूप से कहाँ मिली थी? तो देखो ये कहाँ मिली थी? तो लोथल में। ठीक है, लोथल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो संभावित प्रश्न है जो यूपी ट्रिपल एससी में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग यातायात के लिए मुख्य किन साधनों का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए? तो ये करते थे बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का। ठीक है, भैंसा गाड़ी बैलगाड़ी का प्रयोग ये करते थे आने जाने के लिए। ठीक है, चलिए 82 में आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल तीनों भागों में विभक्त है? कौन से भागों में? तीनों भाग में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा नगर 3 प्रमुख भागों यानी किला में, जैसे कौन से? तो याद रखिएगा, किला, मध्य नगर और निचला नगर, यानी कि क्या हो जाएगा? मिडिल टाउन और लोअर टाउन में बांटा गया था। और 3 क्या हुआ? किला, क्या? किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी कि व्यापार क्या था उनका? तो सिंधु सभ्यता का विकसित नगरियों में अर्थव्यवस्था थी जो कृषि अधिक और आंतरिक व राह व्यवहार आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यापार एवं कृषि है। व्यापार एवं कृषि करके अपना सब कुछ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारा 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? देखो आवो और भट्टियों का। ठीक है, तो नगरों के बाहर विशाल मिट्टी के आवो यानी भट्टियों बनाई जाती थी जहां पे उच्च तापमान टेम्परेचर पे मदर टांडो का पकाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से स्टेडियम में खेल के मैदान का साक्ष्य मिला था? तो यहाँ पे हमारा धोलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये था सिंधु घाटी सभ्यता के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। ठीक है।